इन चार भारतीय युवा शेरों ने जी जान लगाया, भारत की लाज बचाया, बैज बॉल के घमंड को आसमान से जमीन पर लाया। तो गुरु, आप सभी क्रिकेट प्रशंसकों को पता ही होगा कि भारतीय टीम ने चौथे ही टेस्ट मुकाबले में इस टेस्ट श्रृंखला पर अपना कब्जा जमा लिया है, अपना पैठ जमा लिया है और जो 12 सालों का किला था उसको सुरक्षित भी रख लिया है। लेकिन ये जो स्कोर लाइन बता रहा है, जितना आसान ये स्कोर लाइन दिखा रहा है इस टेस्ट श्रृंखला को, उतना आसान ये टेस्ट श्रृंखला भारतीय टीम के लिए, भारतीय कप्तान के लिए और भारतीय युवा सितारों के लिए नहीं थी। लेकिन इस टेस्ट श्रृंखला में जहां विराट नहीं थे, राहुल नहीं थे, बुमराह, कुछ मुकाबलों में आराम उनको दिया गया और फिर मोहम्मद शमी एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए, उसके बावजूद हमारे युवा सितारों ने जी जान लगाया, दमखम दिखाया, हुनर दिखाया, भारत की लाज बचाया और बैज बॉल के घमंड को चकनाचूर करके दिखाया। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम उन्हीं चार युवा खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, गौर फरमाने वाले हैं, ये देखने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भैया ये जो भारतीय टीम के भविष्य हैं ये कितने उज्जवल हैं, इनमें कितना दमखम है और इन्होंने किस तरीके से इस श्रृंखला में जी जान लगाकर भारतीय टीम की लाज बचाई है, बैज बॉल के घमंड को चकनाचूर किया है और उनके प्रदर्शन की कितनी अहमियत है। तो आइए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इस रिपोर्ट में हम उन युवा खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करना शुरू करने वाले हैं। लेकिन गुरु, आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वहीं फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। तो ये आपके स्क्रीन पर हमारा सबसे बड़ा युवा सितारा आ चुका है। 8 टेस्ट मुकाबले कुल इस युवा खिलाड़ी ने खेले हैं, एक नहीं बल्कि 2-2 दोहरे शतक ठोक दिए। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि ये जो दोहरे शतक आए हैं, दोहरे शतक, वो इसी टेस्ट श्रृंखला में आए हैं जब भारतीय टीम की नैया मझधार में फंसी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भैया ये टेस्ट मुकाबला अब बैज बॉल अपने नाम कर लेगा क्योंकि अब भारतीय बल्लेबाजी में दमखम नहीं है। लेकिन जैस बॉल हमें हर वक्त देखने को मिला। जब भारतीय टीम दबाव में थी तब जायसवाल उभर कर आते थे, भारतीय टीम को दबाव से निकालते थे और एक मजबूत स्थिति में लाकर भारतीय टीम को छोड़ते थे। इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि इसमें काबिलियत है, जुनून है, सुदृढ़ता है, अपने डिफेंस पर विश्वास है, अपने अटैक पर विश्वास है। ये जैस बॉल खेल सकते हैं, वॉल बॉल खेल सकते हैं, बैज बॉल के छक्के उड़ा सकते हैं। इनके आप देख सकते हैं इस मुकाबले में, इस पूरे टेस्ट श्रृंखला में क्या करे हैं। पहले मुकाबले में 80-15, ये 80 बहुत कीमती थे। 209 इसकी कीमत आप आंक नहीं सकते इस दोहरे शतक की। फिर 10 और 214 दूसरी पारी में, फिर भैया चौथे टेस्ट में पहली पारी में 73 रन। तो आप समझ सकते हैं कि जायसवाल का इस टेस्ट श्रृंखला में कितना इंपैक्ट रहा है। क्योंकि विराट कोहली नहीं थे, चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया गया है, रहाड़े का अनुभव नहीं था, केएल राहुल चोट के कारण इस टेस्ट श्रृंखला में दूसरा, तीसरा और चौथा मुकाबला नहीं खेले थे। भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कमजोर थी, मगर जायसवाल उभर कर आए। यह दिखाया कि इस युवा सितारे का जो भविष्य है काफी उज्जवल। बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की, तो इनका नाम है शुभमन गिल। भैया जितना दबाव श्रेयस अय्यर के ऊपर था उससे कहीं ज्यादा दबाव इस युवा सितारे के पास ऊपर था, क्योंकि इनको प्रिंस का दर्जा मिल चुका था और जो कंपैरिजन इनका होने लगा है विराट कोहली से, उसके कारण वो जो दबाव था वो 4 गुना ज्यादा शुभमन गिल महसूस कर रहे थे। क्योंकि भैया इनके अंदर अगला विराट कोहली देखा जा रहा है, इनको प्रिंस कहा जा रहा है भारत का। बल्ले से रन नहीं बन रहे थे इस श्रृंखला से पहले टेस्ट फॉर्मेट में, तो इनके ऊपर दबाव था अपने आप को साबित करने का और शुभमन गिल ने ऐन मौके पर साबित किया है। बात करें इनके प्रदर्शन की तो 23-0 पहले मुकाबले में रन नहीं बने, खूब इनको क्रिटिसाइज किया गया। यहां तक की बातें चल रही थी कि इनको दूसरे टेस्ट से बाहर कर दीजिए, लेकिन रोहित ने एक्सटेंडेड रन दिया अपने इस युवा सितारे को। तो पहले पारी में 34, तो भैया खूब इनको गालियां सुनने को मिली। लेकिन जब दूसरे पारी में दरकार थी शुभमन गिल के एक शानदार शतक की, तो वो दूसरे पारी में 104 आया।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण शतक था। भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ इस शतक ने बचाया था। बात करें तीसरे टेस्ट की तो 0, फिर दूसरे पारी में 91, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पारी रही। फिर चौथे टेस्ट की बात करें तो टीम लड़खड़ा रही थी, 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर थामे रखा, संयम बरते रखा, अपने डिफेंस पर भरोसा दिखाया। पिच की क्रूरता इनके ऊपर असर नहीं की, इनका डिफेंस नहीं डगमगा पाई और इन्होंने भारतीय टीम को अंततः मुकाबला जिताया। 52 रन बनाए, नाबाद रहे और यह पारी अतुलनीय है। इसकी तुलना ना आप 200 से कर सकते हैं ना 300 से कर सकते हैं, क्योंकि ये 52 रन जो स्थिति में इन्होंने खेला है, टीम की दरकार थी, उस तरीके से खेला है और सबसे बड़ी बात जिताया है भारतीय टीम को मुकाबला। तो बहुत ही बेहतरीन ये टेस्ट श्रृंखला शुभमन गिल के लिए भी गया है। बात कर लेते हैं अपने तीसरे सितारे के बारे में, तो इनका नाम है ध्रुव जोरेल। जब भैया ईशान किशन बाहर चले गए इस टेस्ट श्रृंखला से, उन्होंने बगावत कर दिया बीसीसीआई से, तो एक सबसे बड़ा सिरदर्द बीसीसीआई का बन बैठा कि भैया हमने तो केएस भरत को बैकअप के तौर पे तैयार किया है, फिर उसके बाद ईशान किशन हमारे समीकरण में थे, लेकिन अब ईशान किशन ने सीधे बगावत कर दिया, केएस भरत के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तो फिर अब किसको लाया जाए। राहुल द्रविड़ ने साफ संदेशा भिजवा दिया सेलेक्टरों को कि मुझे ईशान किशन नहीं चाहिए, आप किसी भी विकेट कीपर को चुन लीजिए। तो वहां पे ध्रुव जोरेल को चुना गया और ध्रुव जोरेल ने दोनों हाथों से जो मौका मिला उसको भुनाया और इस कदर भुनाया कि ये जो चौथा टेस्ट भैया ये खेले, अपना दूसरा टेस्ट जो खेले वो यादगार टेस्ट बन गया। किसके लिए? ध्रुव जोरेल के लिए। अगर हम इनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो पहले टेस्ट में, यानी कि ध्रुव जोरेल के पहले टेस्ट में इन्होंने 46 रन बनाया और शतक से चूक गए, ये भी शानदार पारी थी। ये इस श्रृंखला का तीसरा टेस्ट था। बात कर लेते हैं ध्रुव जोरेल के दूसरे टेस्ट और इस टेस्ट श्रृंखला के चौथे टेस्ट की, तो भैया पहले पारी में 90, भारतीय टीम जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कम से कम 200 रन पीछे रह जाएगी इंग्लैंड से पहले पारी में, लेकिन ध्रुव जोरेल ने शानदार 90 रनों की पारी खेली और उस लीड को मात्र 46 रनों तक लाकर सिमटा दिया। इसी ध्रुव जोरेल के शानदार, जानदार और धमाकेदार पारी के कारण भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर पाई और चौथा टेस्ट मुकाबला अपने नाम कर पाई। और फिर जब दूसरे पारी में रनचेज में रोहित शर्मा साथ छोड़कर चले गए, यशस्वी साथ छोड़ दिए, सरफराज साथ छोड़ दिए, फिर उसके बाद जडेजा साथ छोड़ दिए, पाटीदार साथ छोड़ दिए, तो गिल का साथ निभाया ध्रुव जोरेल ने। काफी संयम भरी पारी खेली, 39 रन नाबाद बनाए और भारतीय टीम को मुकाबला जिताया। तो या आप सीधे ये कह सकते हैं कि ध्रुव जोरेल ने चौथा टेस्ट मुकाबला अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर भारतीय टीम को जिता कर दिया है। तो ये हमारे तीसरे सितारे रहे। ये आपके स्क्रीन पर आ गए चौथे सितारे, इनका नाम है भैया सरफराज खान। बीसीसीआई इनको सिरे से नकार चुकी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बगावत के कारण सरफराज खान को टीम में शामिल करना पड़ा और सरफराज खान ने अपने डेब्यू मुकाबले में दिखा दिया कि इनके अंदर क्या हुनर है, क्या काबिलियत है और बीसीसीआई इनको इग्नोर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी अभी तक। बात कर लेते हैं सरफराज खान के प्रदर्शन की, तो अगर सरफराज के पहले मुकाबले की बात करें और इस टेस्ट श्रृंखला के तीसरे मुकाबले की बात करें तो पहले पारी में 62, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये रन आउट हो गए। फिर दूसरे पारी में 68 नाबाद रहे, भारतीय टीम को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इन दोनों अड़शतकों के कारण भारतीय टीम जो इंग्लैंड से पीछे चल रही थी तीसरे टेस्ट मुकाबले में कहीं आगे आ गई। वहीं अगर बात करें इनके दूसरे टेस्ट मुकाबले में और इस टेस्ट श्रृंखला के चौथे टेस्ट मुकाबले में, तो भैया सरफराज ने पहली पारी में 14, दूसरी पारी में 0। बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिच हरकत कर रही थी। कोई भी बॉल कठिन मिल जाती है भैया, पहली बॉल आप खेलने आए हैं, कठिन मिल गई, पिच हरकत कर गई, तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है बल्लेबाजों को। लेकिन ये जो इनका डेब्यू मुकाबला था वो यादगार बन बैठा और सरफराज के इन 2 अड़शत की पारियों के कारण भारतीय टीम इंग्लैंड से कहीं आगे निकल गई थी तीसरे टेस्ट मुकाबले में। तो ये 4 युवा सितारे रहे जिन्होंने अपना छाप छोड़ा, अपना हुनर दिखाया, भारत की लाज बचाई, बैज बॉल को औधे मुंह गिराया और उनके घमंड को आसमान से जमीन पर लाया। कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट जरूर दागिएगा कि गुरु आपको इन 4 युवा सितारों में से कौन सा युवा सितारा ऐसा रहा जिसने सबसे प्रभावित किया। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।